स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपका जैसे पता है आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुके हैं। उसी सेशन में हम आपके लिए सीएनसी मशीन की वीडियो लेके आए, जो कि बहुत ही डिमांडेबल वीडियो थी, सभी स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट थी। तो उसी के बेसिस में हम आपके लिए ये वीडियो को लेके आए। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा, सीएनसी मशीन, जिसमें मैं आज जो चैप्टर कवर करने वाला हूँ बेटा, सभी को पता है चैप्टर नंबर 3 आपका है पार्ट प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। ठीक है बेटा, पार्ट प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जो सीएनसी मशीन में चलता है बेटा, उसको कंसेप्ट को आपको पढ़ना है। क्योंकि आपको बेटा, जिन लोगों ने सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग को पढ़ रखा होगा बेटा, तो आज का सेशन उनके लिए काफ़ी इजी होगा। और जिन लोगों ने पार्ट प्रोग्रामिंग या सीएनसी की प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ रखी, कोर्स नहीं पढ़ रखे हैं बेटा, तो उनको ये आज के जो सेशन है इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो आज का जो लेक्चर नंबर 4 है हमारा, सॉरी ये लेक्चर नंबर हमारा 3 है, ध्यान रखिए बेटा, ये लेक्चर नंबर हमारा 3 है, जिसमें हम लोग, ये मैंने मिस्टेक हो चुकी है, तो लेक्चर नंबर 3 है जो हम लोग, इसमें हम लोग लेके आए बेटा आपके लिए चैप्टर नंबर 3 से पार्ट प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस के टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। और जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। और जिन्होंने इससे पुराने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे बेटा, तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट में सीएनसी की जो एमसीक्यू वीडियो की प्लेलिस्ट होगी मैकेनिकल 3rd ईयर में, वो जाके पॉलिटेक्निक क्लासेस में आप लोग जाके देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अपने दोस्तों को बता सकें। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ, इस वीडियो से भी रिलेटेड पीडीएफ जो है आपको नेक्स्ट डे मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल पर आप लोग एक्टिव रहिएगा, टेलीग्राम चैनल पर मैं सभी को बता दूँ एक्टिव रहिएगा, क्योंकि मैं सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर पॉलिटेक्निक क्लासेस पर अपडेट रखता हूँ, कौन सी वीडियो कब मिलेगी, आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर आप लोग एक्टिव रहिएगा। तो सबसे पहले बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बेटा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हाट डज G01 इनपुट डू। तो G01, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि G01 इनपुट जो होता है उसका काम क्या होता है। ठीक है बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो G01 है, G02 है, G03, इस तरह की कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग कोडिंग होती है हमारी सीएनसी मशीन में। तो इन सब के बारे में आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो आज इसीलिए मैं सेशन लेके आऊँ जिसमें आप लोगों को चीज़ों को बताऊँगा। तो व्हाट डज G01 इनपुट डू। G01 इनपुट का कार्य क्या करता है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है लीनियर इंटरपोलेशन, सी ऑप्शन है सर्कुलर इंटरपोलेशन, डी ऑप्शन है थ्रेड कटिंग। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो हिंदी वाले बच्चे हैं, जो हिंदी में पढ़ रहे हैं सीएनसी, तो प्रॉब्लम मत हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए लीनियर इंटरपोलेशन क्या होता है, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्या होता है, थ्रेड कटिंग्स क्या होती है, डेल्व क्या होता है। ठीक है बेटा, तो इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हिंदी वाले बच्चों को, बाकी इंग्लिश वाले बच्चों को सभी समझ में आए। 12 की बात की जाए, 12 क्या होता है, ये ऐसा सिस्टम होता है, मीन्स ऐसी प्रोग्रामिंग कोड होती है जिसमें जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल होता है, वो फ्रीली चलता है, उसमें कोई भी वर्किंग प्रोसेस नहीं होती है। लीनियर इंटरपोलेशन मीन्स रेखिक दिशा में लीनियर प्रोसेस होती है। सर्कुलर इंटरपोलेशन मीन्स सर्कुलर मोशन पे आर्क बनाना, सर्कल बनाना जो प्रोसेस होती है। थ्रेड कटिंग। ठीक है बेटा, तो ये इनपुट्स मैंने आपको बता दिए हैं, सारे ऑप्शंस को आपने क्लियर कर रखे। तो आप लोग बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। G0 जो इनपुट होता है वो किस लिए वर्क करते हैं बेटा, तो मैं आपको बता दूं G0 जो इनपुट होता है वो हमारा यूज़ किया जाता है डुअल के लिए। ध्यान रखिएगा बेटा, G0 इनपुट, जिन लोगों ने सीएनसी प्रोग्रामिंग के कोड्स पढ़ रखे होंगे बेटा, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिन लोगों ने सीएनसी प्रोग्रामिंग कोड पढ़ रखे होंगे तो उनके लिए ये आज सेशन काफ़ी ईजी होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला जो ऑप्शन हमारा G01 का जो इनपुट होता है वो 12 के लिए ही बताते हैं। लीनियर इंटरपोलेशन नहीं होता, सर्कुलर नहीं होता, थ्रेड कटिंग्स नहीं होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, फर्स्ट का ऑप्शन ए सही है। ठीक है बेटा, सभी लोग टिक कर लीजिएगा, सभी लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग देख लीजिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ M04 इन प्रोग्रामिंग ऑफ CNC लेथ मशीन। CNC खराद मशीन पर प्रोग्रामिंग में M04 का क्या कार्य होता है। तो सभी लोग को बेटा पता होना चाहिए कि M04, M03 कोडिंग का क्या काम होता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ M04 इन द प्रोग्रामिंग ऑफ CNC लेथ मशीन। CNC खराद मशीन पर प्रोग्रामिंग M04 का क्या कार्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन स्पिंडल क्लॉकवाइज, दूसरा ऑप्शन स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज, थर्ड ऑप्शन स्पिंडल स्टॉप एंड डी ऑप्शन प्रोग्राम स्टॉप। पहला ऑप्शन मीन स्पिंडल जो होता है, जो मतलब जिसपे हमारा शाफ्ट जिसपे जो शाफ्ट होती है हमारी, उसको स्पिंडल कहते हैं। इसके ऊपर कई पार्ट्स घूमते हैं। तो स्पिंडल जब क्लॉकवाइज दिशा में, ठीक है बेटा, जब क्लॉकवाइज दिशा में, जब हम कह रहे हैं भाई दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज में स्पिंडल हमारा एंटी क्लॉकवाइज इस दिशा में हमारा घूम रहा है। ठीक है, स्पिंडल स्टॉप, स्पिंडल हमारा रुका हुआ है। प्रोग्राम स्टॉप, प्रोग्रामिंग हमारी रुकी हुई है। तो बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कोडिंग में M04 का काम क्या होता है लेथ मशीन में। तो बेटा आपको बता दूं, स्पिंडल जो हमारा होता है,
स्पिंडल कौन सा होता है, स्पिंडल जो काउंटर क्लॉकवाइज होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं M04 कोडिंग्स के लिए। ठीक है बेटा, तो सभी लोग आंसर देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है करेक्ट आंसर बी। सभी लोग देख लीजिएगा, स्पिंडल जो काउंटर क्लॉकवाइज होता है बी ऑप्शन, यही M04 की कोडिंग के लिए यूज़ में लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज सभी लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इस तरह के कोडिंग्स को, क्योंकि आप लोगों ने अगर CNC प्रोग्रामिंग कर रखी होगी तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, व्हाट डज S2000 मीन इन अ CNC प्रोग्राम। ठीक है बेटा, CNC प्रोग्राम में S2000 का क्या अर्थ होता है, S2000 का क्या अर्थ होता है बेटा। ये भी प्रोग्रामिंग कोड से रिलेटेड है CNC प्रोग्रामिंग में, कि फीड स्पीड 2000 RPM 2000 RPM की फीड स्पीड होती है। बी हो है रैपिड फीड एट 2000 RPM, सेट स्पिंडल एट 2000 RPM एंड सब रूट टू गो टू द लाइन ऑफ 2000 RPM। तो फीड स्पीड देते हैं जब हमारा किसी डेप्थ में काटा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिए फीड स्पीड क्या होती है, जब हम किसी डेप्थ में गहराई में काटते हैं, ठीक है ना, लेथ मशीन के थ्रू किसी भी मटेरियल को काटते हैं गहराई में, तो फीड स्पीड आती है। ठीक है, रैपिड फीड मीन्स बहुत तेज़ी से गहराई में काटते, तब सेट स्पिंडल एट 2000 मीन्स स्पिंडल को हम लोग 2000 RPM पे लगा रहे हैं, और सब रूटीन हमारा ये होता है। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए, हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी, थोड़ा सा इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। CNC प्रोग्रामिंग में S2000 का क्या अर्थ होता है, तो बेटा मैं आपको बता दूं, सेट स्पिंडल एट 2000 RPM। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, S2000 मीन्स होता है, 2000 मीन्स स्पीड को बताता है, और S मीन्स स्पीड। ध्यान रखिए S से आता है बेटा स्पीड आती है हमारी, और 2000 मीन्स 2000 RPM पे हमारा वो घूमना स्टार्ट करेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या होता है, सेट स्पिंडल एट 2000 RPM। थर्ड का ऑप्शन सी हमारा सही है। मैंने यहाँ पे आंसर लिख रखा है बेटा, सभी लोग देख लीजिएगा, ये थर्ड का ऑप्शन सी सही है, सभी लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि व्हाट डज लेटर M रिप्रेजेंट इन द CNC लेथ मशीन। ठीक बेटा, तो CNC लेथ मशीन में जो हमारा M होता है, M क्या बताता है। ठीक है, CNC खराद प्रोग्राम में अक्षर M का क्या दर्शाता है, फीड रेट, स्पिंडल RPM, सब प्रोग्राम कॉल, टूल ऑफसेट। तो चारों ऑप्शन दे रखे बेटा, आपको पता होना चाहिए M का जो कोडिंग होती है, M की कोडिंग किस लिए मेंशन की जाती है। M की कोडिंग बेटा मैं बता दूं, फीड रेट होता नहीं है, सब प्रोग्राम कॉल होती नहीं है, और टूल ऑफसेट नहीं होता है। स्पिंडल RPM, जो स्पिंडल की जो स्पीड होती है, ठीक बेटा, जो स्पिंडल जिस गति से गोल गोल घूमता है, RPM से जो घूमता है हमारा, वो जो स्पिंडल की स्पीड होती है उसको हम लोग M से बताते हैं। तो ध्यान रखिए बेटा, ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ का बी ऑप्शन सही है। देख लीजिएगा बेटा, मैंने लिखा हुआ आंसर कि फोर्थ का ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। 5 में बात कर रहे हैं, इन CNC प्रोग्रामिंग सर्कुलर इंटरपोलेशन मीन्स प्रोग्रामिंग फॉर। ठीक है बेटा, CNC प्रोग्रामिंग में सर्कुलर इंटरपोलेशन का क्या मतलब होता है प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग के लिए जो हमारा CNC सर्कुलर इंटरपोलेशन होता है उसका क्या मतलब होता है। सर्कुलर इंटरपोलेशन अभी आपको नाम से क्लियर है बेटा। सर्कुलर इंटरपोलेशन, पहला ऑप्शन है प्लंज कट, दूसरा ऑप्शन एंगल कट, सी ऑप्शन है आर्क और रेडियस, डी ऑप्शन है ड्रिलिंग अ होल। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होता है। आपको सर्कुलर इंटरपोलेशन नाम से क्लियर है, सर्किल की फॉर्म में काटा जाएगा, वृत्त की फॉर्म में काटा जाएगा तो सर्किल बनेगा। ठीक है, या आर्क बन सकता है, या रेडियस बन सकता है, डायमीटर बन सकता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, थर्ड ऑप्शन सही है। तो जिन लोगों ने अगर नहीं पढ़ रखी CNC प्रोग्रामिंग, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कंसेप्ट देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या मतलब है, उसके हिसाब से कभी कभी ऑप्शंस भी हमें मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, सर्कुलर इंटरपोलेशन से हम लोग प्लंज कट काट नहीं सकते, एंगल कट नहीं हो सकता, हाँ आर्क और रेडियस हमारा बन सकता है। ठीक है बेटा, बेत्रिज्या बन सकती है, आर्क बन सकता है। तो ये ऑप्शन सही, ड्रिलिंग होल होती नहीं है हमारी CNC प्रोग्रामिंग में सर्कुलर इंटरपोलेशन के थ्रू। ठीक है बेटा, तो ये क्लियर हो रहा है आपको। 5th का ऑप्शन कौन सा, सी सही है। देख लीजिएगा, आंसर मैंने लिख रखा है, करेक्ट आंसर कितना है, 5th का सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से है। तो लेकिन मैं आपके लिए वीडियो जल्दी जल्दी क्यों चलवा रहा हूँ, क्वेश्चन इसलिए चला ताकि आपको इसमें कोई कंसेप्ट बताने की जरूरत नहीं है बेटा मेरे को। इसमें आपको कोड याद होने चाहिए, प्रोग्रामिंग कोड्स आपको याद हो, क्योंकि चैप्टर 3 में जो कोडिंग दे रखी है वो सारे कोड्स आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। सारे कोड्स मैं भी आपके लिए लेके आऊँ इस यूनिट में। 6th क्वेश्चन, सेट्स द लेंथ यूनिट टू बी इन द मैट्रिक। लंबाई इकाइयों की मैट्रिक में सेट करते हैं। ठीक है ना, लेंथ यूनिट को हम लोग मैट्रिक में सेट करते हैं तो क्या कोड का इस्तेमाल करते हैं, G00, G21, G20, G01। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, G00, G21, G20, G01। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। जिन लोगों ने कोड्स पढ़ा रखे हो जल्दी से इजीली आप लोग आंसर दे सकेंगे।
कि जो हमारा लेंथ की जो यूनिट्स को मेट्रिक में मेज़र करते हैं, मेट्रिक में जब मेज़र करते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं G21। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी हमारा सही है। G21 को हम लोग यूज़ करते हैं लेंथ यूनिट को जब हम मेट्रिक में नापते हैं, सेट करते हैं, ठीक है, तब हम लोग G21 का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो सभी को लोग को क्लियर हो रहा है। सिक्स्थ का ऑप्शन बी सही है। आंसर देख लीजिएगा, आंसर ये लिखा हुआ है, सिक्स्थ का ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है सेट्स द लेंथ यूनिट टू बी इन इंचेस। लंबाई इकाइयों को मीट्रिक में सेट करते हैं। अब लंबाई इकाइयों को इंचेस में, अभी तक हम लोगों ने मीट्रिक में पढ़ा था इससे पिछले वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है सेट्स द लेंथ यूनिट टू बी इन इंचेस। इंचेस में जब नापते हैं तब कौन सा कोड यूज़ करते हैं बेटा? G21 तो हम लोग का किस में मेजर है? मेट्रिक में, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। G01 यूज़ नहीं करते, ये तो स्टार्टिंग ऑपरेशंस होते हैं। G20 का G20 बेटा आपको याद रखना है, G20 हमारा क्या होता है? सेट्स द लेंथ यूनिट इनटू इंचेस। जब हम लंबाई इकाइयों को से मैट्रिक सॉरी या बेटा यहाँ पे गलत लिख गया है, मैट्रिक नहीं होगा, यहाँ पे इंचेस होंगे। ध्यान रखिए बेटा, हिंदी में ये गलत लिख गया है, मैट्रिक नहीं होगा, यहाँ पे इंच होंगे। ठीक है बेटा, हिंदी वाला जो क्वेश्चन है ये गड़बड़ आ गया है हमारा। ठीक है, लंबाई इकाइयों को मैट्रिक में सेट करते हैं, मैट्रिक नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? इंच आएगा। ठीक है बेटा, यह क्वेश्चन सही कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा। तो सेट्स द लेंथ टू बी इन द इंचेस G20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मूविंग द टूल टूवर्ड्स द मटेरियल इन टर्निंग सेंटर इज कॉल्ड। उपकरण को टर्निंग सेंटर में सामग्री की ओर ले जाना क्या कहलाता है? ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग टूल को मूव करते हैं वो टर्निंग सेंटर में ले जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? एक हमारा पास एक्सिस होती, अक्ष होते, उस पर हम लोग भेजते हैं। तो उपकरण को टर्निंग सेंटर में सामग्री की ओर जाना क्या कहलाता है? ए ऑप्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस, बी ऑप्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सी ऑप्शन नेगेटिव जेड एक्सिस, डी ऑप्शन पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ये बेटा CNC कोडिंग है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, जिन लोगों ने पढ़ा था। मुझे पता है कई बच्चों को बेटा ये सेशन समझ में नहीं आ रहा होगा, बोरिंग सेशन लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों को ये कोडिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो सेमेस्टर एग्जाम में जो MCQ क्वेश्चंस आएंगे उसमें कुछ कोडिंग्स के रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर होंगे बेटा। तो आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन क्या सही है? हमारा 8th का ऑप्शन सी सही है। नेगेटिव जेड एक्सिस का यूज़ किया जाता है जब मटेरियल को हम लोग टर्निंग सेंटर में घुमाते हैं। उपकरण को जब हम टर्निंग सेंटर की ओर ले जाते हैं तब हमारा ये नेगेटिव जेड एक्सिस काम में आता है। तो 8th का ऑप्शन कौन सा सही है? 8th का ऑप्शन सी सही है। ध्यान रखिए बेटा, 8th का ऑप्शन सी सही है। आंसर लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सभी लोग देखें। 9th क्वेश्चन जो है हमारा है, व्हाट टाइप ऑफ कोडिंग डज CNC मशीन यूज। ठीक है बेटा, CNC मशीन कौन सी कोडिंग यूज़ करता है? CNC मशीन में किस प्रकार की कोडिंग का उपयोग करते हैं? पहला है GNM कोड, Q कोड, बार कोड, नो कोड। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को पता होना CNC में कौन कौन से कोड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है बेटा, अभी हम लोग ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप लोग को समझ में आएगा। नो कोड तो बेटा नो कोड ऐसा होता ही नहीं, कई सारे कोड यूज़ करते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, कट गया। बार कोड तो कोई भी बार कोड यूज़ नहीं किया जाता, आप लोग को पता है। CNC प्रोग्रामिंग में कोई भी बार कोड यूज़ नहीं करते, तो सी भी हमारा कैंसिल हो गया, डी भी कैंसिल हो गया। क्यू कोड की बात है, क्यू कोड कोई भी नहीं होता CNC प्रोग्रामिंग में, ध्यान रखिएगा, क्यू कोड कोई भी नहीं होते, तो तीनों कट गए। जी कोड यूज़ करते हैं हम लोग, M कोड यूज़ करते हैं, S कोड यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह के कोड्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो GNM कोड, केवल ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। ध्यान रखिएगा, 9th का ए ऑप्शन हमारा सही है। मैंने आंसर आप लोग को लिखा रखा है, करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। सभी लोग देख लीजिएगा, लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल गिव पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कोड पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट देगा? ऑप्शन ए है G00, ऑप्शन बी है G01, ऑप्शन सी है G14, ऑप्शन डी है G06। तो बेटा ये प्रोग्रामिंग कोड्स हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स विल गिव पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कोड पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट देगा? ऑप्शन G01, G00, G14, G06। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए। पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट के लिए जो कोड यूज़ करते हैं हम लोग G00। ध्यान रखिए, G00 का ही यूज़ किया जाता है पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट करने के लिए। ठीक है बेटा, इसमें कोई चीज़ समझाने की जरूरत नहीं है बेटा, आप लोगों को इसकी कोडिंग याद होनी चाहिए। ऑप्शन मैंने लिख दिया बेटा, करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन G00। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल गिव लीनियर इंटरपोलेशन मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कोड रेखीय प्रक्षेप गति हो देगा? ठीक है बेटा, तो कोड कौन सा लीनियर इंटरपोलेशन यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है G00, दूसरा ऑप्शन है G01, तीसरा ऑप्शन है G21, फोर्थ ऑप्शन G41। तो आपको बेटा ये कोड्स याद होने चाहिए। लीनियर इंटरपोलेशन मूवमेंट के लिए जो कोड यूज़ करते हैं, कौन सा कोड यूज़ करते हैं बेटा, जल्दी बताइए। ऑप्शन हमारा बी सही है। ध्यान रखिएगा,
जो हमारा लीनियर इंटरपोलेशन मेथड्स होते हैं उसमें G01 जो होता है हमारा वो लीनियर इंटरपोलेशन का मेथड होता है, और यही कोडिंग यूज़ की जाती है जब लीनियर मूवमेंट हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, करेक्ट आंसर मैंने लिख दिया 11th का, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिएगा, 12th क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल गिव सर्कुलर इंटरपोलेशन मूवमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कौन सा कोडिंग यूज़ करते हैं जब सर्कुलर इंटरपोलेशन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, निम्नलिखित में से कौन सा कोड दक्षिणावर्त दिशा में वृत्ताकार प्रक्षेप देता है। ऑप्शन ए है G56, ऑप्शन बी है G02, ऑप्शन सी है G71, ऑप्शन डी है G11। ठीक है बेटा, ठीक बेटा, तो ऑप्शन जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए। जिन लोगों ने बेटा CNC प्रोग्रामिंग कोड कर रखी होगी, पढ़ रखे होंगे बेटा, वो लोग इसका आंसर फटाफट दे देंगे। ठीक है बेटा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा कि सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दक्षिणावर्त दिशा में क्या होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ध्यान रखिएगा, G02 को हम लोग यूज़ करते हैं सर्कुलर इंटरपोलेशन में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आप लोग कोडिंग्स ध्यान रखिएगा बेटा, मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को एज इट इज़। ठीक है बेटा, और याद कर लीजिएगा कोडिंग्स, जितनी कोडिंग्स आप लोग याद रखेंगे एग्जाम में उतना ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, आंसर मैंने मेंशन कर रखा है, सब लोग देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या है, बी, G02। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल गिव सर्कुलर इंटरपोलेशन इन काउंटर क्लॉकवाइज। निम्नलिखित में से कौन सा कोड वामावर्त दिशा में वृत्ताकार प्रक्षेप देगा। तो काउंटर क्लॉकवाइज, अभी आपने ऊपर क्लॉकवाइज पढ़ा था, तो क्लॉकवाइज में हमारा क्या था आंसर, सभी लोगों को पता है बेटा। अब लोग आप बताइए फटाफट क्या होगा कि जो हमारा फॉलोइंग कोड होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज में क्या देता है, G56, G00, G69, G03। जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा कोड यूज़ करते हैं। तो आंसर हमारा डी सही है, G03 को हम लोग सर्कुलर इंटरपोलेशन में और एंटी क्लॉकवाइज ये हम लोग कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज को यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, 13 का ऑप्शन हमारा डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर मैंने लिख दिया है, करेक्ट आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज टू सेलेक्ट XY प्लेन इन अ मिलिंग। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे टर्निंग होती है, मिलिंग होती है, लेथ मशीनिंग होती है, तो सब में कोड्स हमारे अलॉटेड होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोड मिलिंग XY प्लेन का चयन करने के लिए प्रयोग किया था। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए आंसर। ए ऑप्शन G18, बी ऑप्शन G17, सी ऑप्शन G10, डी ऑप्शन G04। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा कि कोडिंग जो हमारी होती है प्लेन मिलिंग में, XY प्लेन की मिलिंग जो होती है, ठीक है, मिलिंग ऑपरेशन जब हम लोग करते हैं XY प्लेन में, तो कौन सा कोड इस्तेमाल करते हैं। तो कोड जो यूज़ करते हैं G17। ध्यान रखिएगा बेटा, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, G17 का हम लोग यूज़ करते हैं XY प्लेन की मिलिंग में। तो ऑप्शन देख लीजिएगा बेटा, करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज टू सेलेक्ट XY प्लेन जेड प्लेन इन मिलिंग। कौन सा कोड जो होता है XY प्लेन की चयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। XY की जो मिलिंग करते हैं हम लोग, अभी तक XY पड़ी थी, XY में हम लोगों ने यूज़ किया था G17 कोड। अब हमारा है XZ प्लेन। ध्यान रखिए XZ प्लेन है। अब कोड कौन सा होगा बेटा, ए ऑप्शन है G15, G18, फिर G15, G41, G77। जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा कि आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा कि जो हमारी XY कोड होती है XYZ प्लेन में जब मिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो कोड जो यूज़ करते हैं 15th का ए ऑप्शन। ध्यान रखिएगा G18 का कोड का यूज़ करते हैं हम लोग XZ प्लेन में। ठीक है बेटा, ये ऑपरेशन आप लोग ध्यान रखिएगा, कोडिंग आप लोग ध्यान रखिएगा। 15 का ऑप्शन ए सही है, देख लीजिएगा लिखा हुआ है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज टू सेलेक्ट YZ प्लेन। अब रिमेनिंग जो था हमारा YZ प्लेन रह गया था। YZ प्लेन में मिलिंग ऑपरेशन करते तो कोड कौन सा लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोड YZ प्लेन को चेंज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो G14, G19, G00, G04। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए कि पार्ट प्रोग्रामिंग में हमारा जो कोड XY प्लेन में मिलिंग ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है कौन सा किया जाता है, G14, G19, G00, G4। तो जल्दी से बेटा देख लीजिएगा, 16 का ऑप्शन बी सही है। आप लोग को याद रखना है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई बताने वाला कंसेप्ट नहीं है कि बेटा कैसे G19 आ रहा है। ये सब कोडिंग पहले से CNC प्रोग्रामिंग में डिसाइडेड है, तो आप लोगों को केवल याद ही कर सकते हैं बेटा आप लोग इस चीज़ों को। तो XY जो YZ प्लेन होता है, तो YZ प्लेन में हम लोग यूज़ करते हैं G19। ध्यान रखिएगा, 16 का बी ऑप्शन हमारा सही है, देख लीजिएगा बेटा, करेक्ट आंसर हमारा लिखा हुआ है बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फीड इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ डैश। ठीक है बेटा, डैश भरना है कि फीड को हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं। फीड को डैश की इकाइयों में मापा जाता है। ऑप्शन है वेलोसिटी, ऑप्शन बी है लेंथ, ऑप्शन सी है लेंथ पर रिवोल्यूशन, ऑप्शन डी है डिग्री पर रिवोल्यूशन। तो बेटा आपको बताना है कि फीड को किस यूनिट में मेजर करते हैं, वेलोसिटी में, लेंथ में, लेंथ पर रिवोल्यूशन और डिग्री पर रिवोल्यूशन। तो बेटा मैं आपको बता दूँ, वेलोसिटी में मेजर नहीं करते फीड, लेंथ में मेजर नहीं करते, डिग्री पर रिवोल्यूशन होता नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सभी को। लेंथ पर रिवोल्यूशन में हम लोग फीड को मेजर करते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर लिखा हुआ है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th को, सब लोग देख लीजिएगा। व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोलर सिस्टम इज फाउंड इन सीएनसी मशीन टूल। सीएनसी मशीन टूल में किस प्रकार का कंट्रोलर सिस्टम पाया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोलर सिस्टम इज यूज सीएनसी मशीन। पहला पर्सनल कंप्यूटर, डी है हार्डवेयर लॉजिक, सी ऑप्शन है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, एंड डी ऑप्शन है हमारा है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कंट्रोलर सिस्टम सीएनसी मशीन टूल में कौन से यूज़ करते हैं हम लोग। तो बेटा मैं आपको बता दूँ आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए बेटा। कंट्रोलर सिस्टम सीएनसी मशीन में कौन से यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर, ऑप्शन सी हमारा सही है। ध्यान रखिएगा, पर्सनल कंप्यूटर होता नहीं है, हार्डवेयर लॉजिक होता नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा 18th का ऑप्शन सही, सी हमारा सही है। आंसर देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर मैंने लिखा हुआ है सी आंसर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा। 19 हमारा क्या है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनसी मशीन। एनसी मशीन के मुख्य घटक कौन से हैं। पहला नंबर है पार्ट प्रोग्रामिंग का, दूसरा सर्वो मोटर, तीसरा है मशीन कंट्रोल यूनिट। तो अब आपको ये बताना है कि तीन हमारे पास ये कंपोनेंट दे रखे हैं, तो तीनों कंपोनेंट होते हैं कि एक कंपोनेंट होता है कि दो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब बताना बेटा कौन सा ऑप्शन सही है। ए में बात की 1 2 3, 1 2 3 मतलब तीनों हमारे कंपोनेंट है इसका मतलब। बी ऑप्शन 1 and 2 ओनली मीन्स पार्ट प्रोग्राम और सर्वोमीटर ही हमारे कंपोनेंट होते हैं, मशीन कंट्रोल यूनिट नहीं होता है। सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2nd and 3rd ओनली मीन्स सर्वो मोटर और मशीन कंट्रोल यूनिट होता है। डी ऑप्शन की बात की जाए तो 1 and 3 मीन्स पार्ट प्रोग्रामिंग और मशीन कंट्रोल यूनिट, सर्वो मोटर नहीं होता है। तो बेटा आप बताइए अब क्या होता है मशीन कंपोनेंट। अगर आपने एनसी मशीन के पढ़ रखे होंगे कंपोनेंट, तो आप लोगों को पता होना चाहिए पार्ट प्रोग्राम होता है कि नहीं होता, सर्वोमीटर होता है कि नहीं होता। अगर ये तीनों आंसर सही हैं तो पहला ऑप्शन सही होगा, अगर पहला गलत है तो सेकंड सही है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग को जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर सही क्या होगा। कि ये सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया अभी तक के पूरे सेशन का। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं टॉप 18 क्वेश्चन, उसमें क्या था कि हमारे पास कोडिंग के कोड्स पता होने चाहिए, कोडिंग कैसे की जाती है सीएनसी मशीन में, उसकी कोडिंग क्वेश्चन मैंने पूछे थे। अब थोड़ा सा हट के पूछा है मेन कंपोनेंट ऑफ एनसी मशीन की बात की जाए, पार्ट प्रोग्राम नहीं होता। ध्यान रखिए बेटा, पार्ट प्रोग्रामिंग कभी भी एनसी मशीन का नहीं होता टूल कंपोनेंट। सर्वो मोटर हमारा होता है और मशीन कंट्रोल यूनिट भी हमारी होती है। तो सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही। अब ये ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है बेटा, तो पहला होता नहीं है, पार्ट प्रोग्राम हमारा कंसेप्ट नहीं होता, कंपोनेंट नहीं होता एनसी मशीन का। तो 19 का ऑप्शन सी सही है। अपने दोस्तों के साथ बेटा इसको शेयर कर लीजिएगा ताकि सभी लोग पढ़ लें। बाकी ऑप्शन देख लीजिएगा इसमें क्या लिखा है, करेक्ट आंसर सी लिखा हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है, हमारी 20 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इंटरपोलेशन इन द कंट्रोलर रिफर्स टू कंट्रोल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द सीएनसी मशीन। कंट्रोलर में इंटरपोलेशन एक सीएनसी मशीन में निम्नलिखित में से किस यांत्रिक को संदर्भित करता है। ठीक है बेटा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है और अच्छा कंसेप्ट वाला ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, इंटरपोलेशन इन द कंट्रोलर रिफर्स टू कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द सीएनसी मशीन। पहला ऑप्शन है लोडिंग अनलोडिंग ऑफ जॉब्स इन द मशीन, मशीन की वर्क पीस में लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ टूल फ्रॉम द टूल पोस्ट, टूल पोस्ट से टूल की लोडिंग अनलोडिंग कहलाता है हमारा। सी ऑप्शन एक्सेस ऑफ द मशीन कंट्रोलिंग, कंटूरिंग के लिए मशीन की एक्स। डी ऑप्शन है कूलेंट एंड मिसलेनियस ऑप्शन ऑन अ मशीन, मशीन पर शीतलक और विविध कार्य। तो बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कि जो हमारा इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं, इंटरपोलेशन किस लिए यूज़ किया जाता है सीएनसी मशीन में। तो बेटा अब मैं आपको बता दूं ऑप्शन हमारा सी सही है। ये ध्यान रखिएगा, एक्सेस ऑफ मशीन फॉर कंटूरिंग। ठीक है बेटा, तो 20 का ऑप्शन सी सही है। ठीक, करेक्ट आंसर लिखा हुआ सी। द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑटोमेशन, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑटोमेशन इज फाउंड इन स्वचालन का उच्चतम स्तर पाया जाता है, किस में पाया जाता है, सीएनसी मशीन टूल में पाया जाता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन में पाया जाता है, डीएनसी मशीनिंग सिस्टम पाया जाता है, मशीन टूल विद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोजीशन कंट्रोल। तो बेटा ये सब कंसेप्ट जो है बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं, तो ये चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा।
तो हाईएस्ट लेवल ऑटोमेशन किस में पाते हैं हम लोग, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन। ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन हमारा सही है। बाकी सीएनसी मशीन टूल होता नहीं, डीएनसी होता नहीं, मशीन टूल हमारा ये सब नहीं होता, तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। सभी लोग देख लीजिएगा आंसर लिखा हुआ मैंने, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिएगा। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन इज सुटेबल फॉर, प्रोग्राम करने के योग्य स्वचालन के लिए उपयुक्त है। ठीक है, ऑप्शन ए है लो प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड लार्ज वैराइटीज ऑफ पार्ट, ऑप्शन बी है लो प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड स्मॉल वैराइटीज ऑफ पार्ट, ऑप्शन सी है हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड स्मॉल वैराइटीज ऑफ पार्ट, डी ऑप्शन है हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड लार्ज वैराइटीज ऑफ पार्ट। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, कम उत्पादन मात्रा और भागों की बड़ी किस्में, कम उत्पादन मात्रा भागों की छोटी किस्में, उच्च उत्पादन मात्रा और भागों की छोटी किस्में, और उच्च उत्पादन मात्रा और भागों की बड़ी किस्में। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए आप लोग। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन इज सुटेबल फॉर, प्रोग्राम के योग्य स्वचालन के लिए उपयुक्त होता है। कौन सा बेटा सही होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए प्रोडक्शन वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वैराइटीज ऑफ पार्ट कितने होने चाहिए। तो आपको बता दो बेटा प्रोडक्शन वॉल्यूम हमेशा कम ही होगा तभी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होगी। ठीक है, दूसरी बात की जाए लार्ज वैराइटीज ऑफ पार्ट होने चाहिए तभी हमारी प्रोग्रामिंग होगी, तो ऑप्शन ए हमारा सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कम उत्पादन मात्रा होनी चाहिए और भागों की जो बड़ी किस्में हैं वो सही होनी चाहिए, ये ऑप्शन हमारा ए सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सभी को। देख लीजिए करेक्ट आंसर मैंने लिख दिया है, करेक्ट आंसर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हमारा ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बात की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, सीएनसी मशीन इंटरपोलेशन कंट्रोल, सीएनसी मशीन इंटरपोलेशन नियंत्रण क्या होता है। स्पिंडल स्पीड को कहते हैं, मोशन ऑफ टूल को कहते हैं, फीड टूल को कहते हैं, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो हमारी सीएनसी मशीन होती है, इंटरपोलेशन जो कंट्रोल होता है वो क्या करता है बेटा, स्पिंडल स्पीड करता है, उपकरणों की गति को देखता है, उपकरण को फीड के देखता है, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा मैं आपको बता दूं ऑप्शन कौन सा सही, मोशन ऑफ टूल। तो ये सब बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस इसी तरीके के पूछे जाएंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए थे, कोडिंग से काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस ले लिए थे बेटा। इनमें से किसी भी एक क्वेश्चंस की आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मैंने चैप्टर 3 से जो पार्ट प्रोग्रामिंग है बेटा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर दिया है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। बाकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए हमारी इस वीडियो की, तो आप लोग सब टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। ये मैंने आपका टेलीग्राम चैनल मैंने डाल दिया, यहाँ पर मैं आपको लिए पीडीएफ इस वीडियो की प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बाकी हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन हो जाइएगा, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मेल आईडी भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए, हिमांशु सर हैं, ये सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं, सचिन प्रताप सर हैं वो ये भी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, और साथ ही साथ अंकित दत्त सर है। 3 फैकल्टीज़ हमारी हैं सिविल इंजीनियरिंग में। तो जो भी आपके स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग में हो तो वो आप लोग उनको बता सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात की जाए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन फैकल्टी आपकी काम कर रही है, तो एक है आशीष अग्रवाल जी और दूसरा है अमित कुमार सिंह जी। तो ये दोनों फैकल्टी आप लोग को मिलकर मैकेनिकल का डिपार्टमेंट को कवर कराएंगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में राशि सर अवेलेबल हैं जो काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, काफ़ी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, साथ में साथ गुफरान अंसारी मैडम भी कवर कर रही हैं टॉपिक्स। तो हम लोग धीरे धीरे आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स को लेके आएंगे। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स पढ़ सकें। और पीडीएफ के लिए आप लोग को फिर से मैं बता दूं, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। पॉलिटेक्निक क्लासेस को मैंने लिंक की डिस्क्रिप्शन पर डाल दी है, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बेटा, थैंक यू फ्रेंड्स।